राजू नाम का लड़का था। वो बहुत आज्ञाकारी था और हमेशा औरों की मदद करने के लिए सबसे आगे रहता, इसलिए कोई भी उससे जल्दी दोस्ती करता और उसका अच्छा दोस्त बन जाता। वह शहर के एक साधारण मोहल्ले में रहता था जहाँ बिजली के खंभे लगे थे, पर उन पर लगी लाइट सालों से खराब थी और बार बार कंप्लेंट करने पर भी कोई उन्हें ठीक नहीं कर रहा था। तब बिजली के खंभे को लाइट न होने के कारण सब जगह अंधेरा था। इसी अंधेरे में कोई कुत्ता अचानक से अजय की साइकिल के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी साइकिल फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। उठाओ मुझे, लग गई रे। उसका आवाज़ सुनकर सभी लोग बाहर आ जाते हैं और मोहल्ले में हंगामा मच जाता है। सभी लोग उसे उठाकर ये सब कैसे हुआ ये पूछने लगते हैं। अजय, ऐसा कैसे हुआ? ये बातें बाद में भी हो सकती हैं, पहले इसे घर ले चलो। राजू और अजय के पापा उसे घर ले जाते। घर पर उसे बिठाने के बाद मलहम पट्टी होने के बाद राजू शांति से पूछता है, अजय, अचानक से ये सब कैसे हुआ? अरे राजू, इतना कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा लगा है। इतना बड़ा घाव दिख रहा है और बोल रहा है कि कुछ नहीं हुआ। मैं जब घर पर आ रहा था ना, तब लाइट न होने की वजह से कुत्ता बीच में आ गया। ये मुझे दिखा नहीं और मैं फिसलकर गिर गया। ये सुनकर राजू सोच में पड़ गया। घर आने के बाद भी अजय के बारे में ही सोच रहा था। अजय की बात सुनकर रास्ते में बिजली न होना ये कितनी बड़ी समस्या बन गई है, इसके बारे में राजू को पता चलता है। उसे लगा ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए उसने ठान लिया कि वो रास्ते में बिजली लाकर ही रहेगा। इसके लिए सबसे पहले वो अपने पापा के पास गया। पापा, हमारे मोहल्ले में रात में बिजली क्यों नहीं आती? बेटा, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत सारे खत भी भेजे, लेकिन सरकार से कोई जवाब नहीं आया। हमें लगता है हमारे मोहल्ले में बिजली कभी नहीं आएगी। ये सुनकर राजू नाराज हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो सोचने लग गया कि क्या किया जा सकता है जिससे मोहल्ले में बिजली आएगी। 2-3 दिन सोचने के बाद उसने सबसे पहले अपने घर के सामने बिजली का बल्ब लगाया। फिर लोग कहने लगे, इतना बड़ा बल्ब लगाने पर पूरी मोहल्ले में बिजली नहीं आने वाली। तब राजू ने कहा, हाँ, आप लोग ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह गांधी जी ने सफाई की शुरुआत अपने घर से की और उसके बाद देश को सफाई करने का महत्व बताया, उसी तरह मैं सबसे पहले अपने घर के सामने रोशनी लाया और अब धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में रोशनी लाऊंगा। ये बात सुनकर कुछ लोगों को राजू की बात पसंद आई तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन राजू ने देखा कि बहुत से लोगों को उसकी तरकीब पसंद आ रही थी, तो वो सबके घर पर जाकर इसका महत्व बताने लगा। अजय, तुम्हें पता है मोहल्ले में बिजली ना होने की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? हाँ राजू, तुम्हारी बात सही है, लेकिन अगर रात भर बिजली का बल्ब चालू रहे तो कितना बड़ा बिजली का बिल आ सकता है। अंकल, आपकी बात सही है, लेकिन हमने पहले ही बिजली का बल्ब लगा दिया होता तो बिजली का बिल थोड़ा बहुत ज्यादा आता, पर अजय का उपधान नहीं हुआ होता। राजू की बात मानकर अजय के पापा अपने घर के सामने बल्ब लगा देते हैं। ऐसा करते हुए राजू बहुत से लोगों के घर उन्हें समझाने जाता है। फिर 4-5 घर के लोग उसकी बात मानकर अपने घर के सामने बल्ब लगाने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे का देखकर सभी लोग बल्ब लगाने लगते हैं। कुछ दिनों में ही पूरे मोहल्ले में बिजली आ जाती है। ये बात धीरे धीरे बड़े पैमाने पर फैल जाती है और लोग सरकार से सवाल पूछने लगते हैं। फिर सरकार इस पर ध्यान देती है और मोहल्ले के बिजली के खंभे बिजली से जगमगा उठते हैं।